हमारे देश में ऐसे कई कस्बे और गांव हैं जहां कम पेड़ है। अगर ऐसी जगह पर बैल कम हो और थोड़ा गोबर हो तो खाना पकाने के लिए लकड़ी मिलना बहुत मुश्किल है। एक छोटा सा बाजार था, उसके चारों ओर कुछ पेड़ थे। क्योंकि बाजार में किसानों के घर नहीं थे, इसीलिए मवेशियों की संख्या कम थी। स्थानीय लोगों को जलाऊ लकड़ी खरीदनी पड़ती थी। 2-3 दिन की बारिश के बाद गांव से कोई भी बाजार में जलाऊ लकड़ी बेचने नहीं आया, इसीलिए घर में खाना पकाने के लिए ईंधन नहीं था। उस गांव के 2 भाई बहन अपने घर के लिए सूखी लकड़ी लेने निकले थे। उसके पिता घर पर नहीं थे। बिना सूखी लकड़ी के उनकी माँ कैसे खाना बनाएगी और बच्चों को क्या खिलाएगी। दोनों बच्चे अपने पिता द्वारा लगाए गए आम के पेड़ पर गए। आम के पेड़ की एक बड़ी सूखी हुई शाखा नीचे लटकी हुई थी। बड़े बेटे ने कहा, हमें लकड़ी मिल गई, लेकिन हम इसे कैसे ले सकते हैं। लेकिन यह बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ा बेटा 10 साल का और सबसे छोटा बेटा 8 साल का था। लकड़ी का इतना बड़ा टुकड़ा उनसे उठ नहीं सकता। तभी छोटे लड़के ने सूखी लकड़ी के नीचे एक सफ़ेद कीड़ा मरा हुआ देखा। कई चींटियां उसे ले जा रही थी। छोटा लड़का चिल्लाया, अरे भाई, ये क्या है। बड़े भाई ने कहा कि चींटियां कीड़े को ले जा रही है। छोटा भाई ने कहा, इतनी छोटी चींटी कीट को कैसे ले जा सकती है। बड़े भाई ने कहा, देखो कितनी चींटियां हैं, वे सब मिलकर कीड़ा ले जाते हैं। कई आमों में मरे हुए सांप भी होते हैं। चींटियां धीरे धीरे कीड़ा को हिला रही थी। कीड़ा बड़ा था, कभी कभी 10-5 चींटियां उसके नीचे दब जाती थी। तुरंत एक अन्य चींटी ने कीड़े को बाहर निकाला और चींटियों को नीचे धकेल दिया। छोटी काली चींटियां थकती नहीं थी। बच्चों ने देखा कि चींटियां ले जा रही थी। छोटा लड़का खुश था। वो ताली बजाकर कूदने लगा। फिर वो आम के एक सूखी डाली पर बैठ गया और बोला, हम चींटियों की तरह कोशिश करेंगे। तुम जाओ और अपने दोस्तों को बुलाओ। मैं यहाँ बैठूंगा और सभी बच्चों को एक साथ ले जाऊंगा। बड़ा बेटा बाजार गया और अपने दोस्तों को बुलाया। सभी बच्चों ने पेड़ की टहनी को हिलाने की पूरी कोशिश की। फिर सभी ने टहनियाँ को आपस में बांध दिया और घर ले गए। उसकी माँ ने बच्चे नीचे बैठने को कहा। उसने सभी को मिठाई दी और कहा, बच्चों, एकता में ताकत है। आप सब मिलकर मेहनत करें और अगर आप सब साथ रहेंगे तो कोई आपको परेशान नहीं करेगा। साथ रहने से आप लोगों को खुश करेंगे और आपका काम सीधा होगा। सीख। दोस्तों, एकता में जो शक्ति होती है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता।